ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 23 अप्रैल 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर शिव बाबा की संतान हूं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की यह वंडरफुल हट्टी है। हट्टी किसको बोलते हैं? दुकान को बोलते हैं। इस दुकान में सब वैरायटी सामान मिलता है और उस वैरायटी सामान के, उस हट्टी के तुम कौन हो? बाबा कहते हैं मालिक हो। बाबा की दुकान में सब सामान मिलता है। क्या क्या सामान मिलता है बाबा की दुकान में? बाबा क्या है? सुख का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है ना। तो इस बाबा की दुकान में ये सारा सामान मिलता है। हर आत्मा से बोल सकते हो, जिसको ये सामान चाहिए ले लो, और वो भी फ्री। कोई पैसा तो लगता नहीं है, क्योंकि हम मालिक हैं उस हट्टी के। बाबा ने क्या कहा? तुम मालिक हो उस हट्टी के। इस नशे में स्थित हो जाए कि देखिए, आज संसार में कितना जरूरत है शांति की और सुख की, और हम उस शांति के और सुख के मालिक हैं। इससे बड़ी नशे की बात क्या हो सकती है? आज का प्रश्न है, इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि यह स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है। ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सब चीजों का सागर है। कौन? परमात्मा। अब इसकी कॉपी कौन करेगा? किसी गुण की तो कोई कॉपी नहीं कर सकता ना। बाबा कहते हैं, जिसको जो चाहिए वो मिल सकता है। अब निवृत्त मार्ग वालों के पास ये सामान तो मिल ही नहीं सकता। निवृत्त अर्थात जो साधु सन्यासी बनते हैं। कोई भी अपने को बाप समान सागर कह नहीं सकता है। ज्ञान सागर एक ही है, पवित्रता का सागर एक ही है, सुख का सागर तो एक ही है। आज का बहुत खूबसूरत गीत जो हमें नशे में लेकर जाता है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, ये जमी तो जमी आसमां पा लिया है। कौन सा आसमां पा लिया? धरती भी पा लिया, आसमां भी पा लिया, है ना। सब जगह हमारा राज्य होगा। बाबा कहते हैं, अब तुम बच्चे कहाँ बैठे हो? बेहद बाप के सामने, है ना। जब हम मुरली सुनते हैं तो हमेशा महसूस करें कि बाबा की किरणों के नीचे बैठे हैं। उनको बेहद का बाप भी कहा जाता है, दादा भी कहा जाता है, क्योंकि शिव बाबा जब मुरली सुनाने साकार मुरली की बात आते थे तो ब्रह्मातन में आते थे, तो बाप दादा दोनों हो गए। बाबा कहते फिर बेहद के बच्चे भी बैठे और बेहद का ज्ञान बेहद का बाप दे रहे हैं। हद की बातें तो अब छूट गई, है ना। तो बाबा आज याद दिलाते हैं कि ये एक ही हट्टी है जहां पर सारा सामान मिलता है और वंडरफुल अलौकिक सामान मिलता है। बाबा को ही कहा जाता है दुख हरता सुख करता। ऐसा कोई दुकान किसी के पास नहीं है। बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास भी नहीं है। उनको सुख का सागर, शांति का सागर नहीं कह सकते। बाबा की महिमा है, इसीलिए गाते भी हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव। किसके लिए गाते हैं? उस परम पिता परमात्मा के लिए गाते हैं। मनुष्य दुनिया में क्या है, शांति के लिए देखो भटकते रहते हैं। कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए। बाबा कहते हैं वो सब है हद की दुकानें, और ये बेहद की है। बेहद के बाप के पास बेहद की चीजें, अर्थात सुख, शांति, ज्ञान, आनंद, जिसका वो सागर है, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो अगर ये सारी चीजें चाहिए तो किससे कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा? बेहद के बाप से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा ना। जितना जितना हमारा कनेक्शन जुट जाएगा, उतना उतना मुझात्मा की बैटरी चार्ज होती जाएगी।
बाबा कहते हैं कि लिस्ट बनाओ तो तुमको कितनी बड़ी लिस्ट मिलेगी, कितना तुम्हारा जमा हो जाएगा। परंतु ये किसी की बुद्धि में नहीं आता है कि ऐसे भगवान के बच्चे अगर हम बने तो कितनी चीजों के मालिक होने चाहिए, है ना। ये नशा, ये लिस्ट बनाओ, फिर नशे में उस स्थित हो, उनको चिंतन मनन सिमरण करो तो पता चलेगा। बाबा भारत में आते हैं और ये सारी सामान साथ में लेकर के आते हैं। कब आएंगे? कल के संगम युग पर आएंगे और आकर के हम बच्चों को सारी चीजें दे देते हैं, और ऐसा दे देते हैं कि दुनिया में वो कहीं मिल नहीं सकता। ये सारी चीजें कहीं नहीं मिल सकती। आधा कल्प के लिए ऐसा बखर देता है परमात्मा कि हमको भटकना नहीं पड़ता। आधा कल्प के लिए सारे भंडारे हमारे भरपूर हो जाते हैं, कोई अप्राप्तित वस्तु नहीं रहती है। और फिर ड्रामा प्लान अनुसार हम सीढ़ी नीचे उतरते आते हैं, फिर सारा हमारा सुख, शांति, चैन सब गायब हो जाता है ना। 84 का चक्र उतरते हैं। अब दुनिया वाले क्या सोचते हैं? 84 लाख समझ लिया, है ना, उसमें गड़बड़ हो गया। तो बाबा कहते हैं यही फर्क है, होते 84 जन्म है। मनुष्य क्या सोचते हैं दुनिया में? 84 लाख जन्म होते हैं। सतयुग में जब हम राजाई करते हैं तो हमें याद नहीं रहता कि हमको ये राजाई किसने दी थी, नहीं, भूल जाते हैं। याद रहे अगर राजाई किसने दी थी तो ये भी याद रहे कि फिर हम नीचे उतरेंगे तो सुख चला जाएगा। इससे ज्यादा कोई सुख नहीं होता है। स्वर्ग में जो सुख होता है ना, उससे ज्यादा सुख कहीं मिल नहीं सकता है। बाबा कहते हैं फिर ये क्या होगा? ये सुख प्रायः लोप हो जाएगा, ज्ञान प्रायः लोप होगा, फिर सतयुग त्रेता सुख रहेगा, फिर धीरे धीरे रावण राज्य आने से सुख गायब हो जाएगा, छीन लेता है रावण। बाबा कहते हैं देखो किसको गुस्सा करते हैं तो कहते हैं तेरी तो काला काया ही खत्म हो गई। मतलब क्या है? हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, अब गुस्सा कर रहे हैं तो क्या हो गया? निर्विकारी बचे? नहीं, विकारी युक्त हो गए। बाबा कहते हैं इतनी महिमा परमात्मा के सिवाय किसी की हो नहीं सकती। विचार करो, बाबा कहते हैं कि सतयुग में तुमको कितना किचार धन था, कितना बाबा ने दिया था, वो कहाँ गुम हो गया? हीरे जैसा बनाया था बाबा ने, कहाँ गंवा दिया? बाबा पूछते हैं। बाबा फिर भी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, गुम हो गया था ना, अब तुम फिर से अपना वर्षा बाबा से ले लो। लेकिन वर्षा कैसे मिलेगा? एक ही काम करना है। बाबा कहते हैं हे बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट चढ़ी हुई है गंदगी की, विकारों की, वो कट निकल जाए और तुमको वर्षा मिल जाएगा। तो बच्चे क्या कहते हैं? बाबा मैं भूल जाता हूँ आपको। बाबा कहते हैं अच्छा, एग्जाम्पल देते हैं बाबा। कन्या जब शादी करती है तो पति को कभी भूलती है क्या? कभी भूलेगी क्या? नहीं। अच्छा, डाइवर्स दे दे तो भी नहीं भूलेगी, तो भी याद करेगी कि हाँ मैंने मुझसे शादी की थी। ना पति भूलेगा ना पत्नी भूलेगी, दोनों के लिए बात है। तो अब हम परमात्मा के बन गए, उनको कैसे भूल सकते हैं? और वो भी परमात्मा ऐसा जो दाता है, जो हमको सब कुछ दे देता है, स्वर्ग की बादशाही दे देता है, तो फिर ऐसे बाप को याद तो करना पड़ेगा ना। फर्ज तो हमारा बनता है ना याद करने का। विकर्म विनाश करने हैं तो और कोई उपाय नहीं। इसलिए बाबा बड़े प्यार से कहते हैं मीठे मीठे सिकलदे बच्चे याद की यात्रा में रहो। उसके बगैर तुम ऊपर चढ़ नहीं सकते। ला नहीं कहता है कि चढ़ पाओगे, सबकी उतरती कला ही होनी है। बाबा आए हैं हम सबको 16 कला संपूर्ण बनाने। हम गाते थे हम निर्गुण में कोई गुण नहीं, अब गुणवान बाबा बना रहा है। 5000 वर्ष पहले भी बनाया था, अब फिर से बना रहा है। भक्ति करते करते जब हमारी भक्ति पूरी होती है तब बाबा इस सृष्टि पर आते हैं। दुनिया वालों ने तो सब उल्टा पुल्टा कर दिया, कल्प की आई उल्टी कर दी, तो ना आधा ब्रह्मा का दिन बचा ना ब्रह्मा की रात बची है। तो बाबा कहते हैं मुख्य बात है सबको पहले पहले परमात्मा की महिमा सुनाओ।
भारत गोल्डन एजेस था, अब आयरन एज, पत्थर बुद्धि बन गए हैं सब। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ड्रामा प्लान अनुसार वापस पारस बुद्धि बनना है। दुनिया में अब देखो, सब चाहते हैं राम राज्य हो, गांधी जी भी चाहते थे राम राज्य हो, परंतु कैसे राम राज्य होगा तो मालूम नहीं, दिखाते ना लड़ाई लगी महाभारत की, खेल खत्म हुआ, बाकी तो कुछ हुआ नहीं। कहाँ चले गए सब? ये सब बातें बाबा ही आकर के समझाते हैं, है ना। आएगा कब बाबा इस सृष्टि पर? जब हेल होगा। हेल को बाबा खत्म करके हेवन के द्वार खोलता है, अर्थात स्वर्ग की स्थापना करता है, सुख शांति पवित्रता वाले राज्य की स्थापना करता है ना। जन्म जन्मांतर हम रावण को जलाते हैं, क्यों जलाते हैं तो दुनिया में किसी को पता नहीं, हमको भी नहीं पता था, बाबा ने ही आकर के हमको बताया है। तो बाबा कहते हैं मुख्य बात है तुमको विकारों का दान करना है। जितना जितना विकारों का दान करेंगे, बाबा को याद करेंगे, उतना उतना कट उतरती जाएगी। मुख्य याद करेंगे तो विकारों में नहीं जाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु याद में जरूर रहना है। याद के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। मन मना भव, अर्थात माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बार बार बाबा इन बातों को समझाते हैं। गाते भी थे, बाबा कहते तुम गाते थे कि आप जब आएंगे तो हम और संग तोड़ एक तुम्हारा ही संग करेंगे, बलिहार जाएंगे। अब आ गए हैं बाबा, प्रतिज्ञा की है तो फिर पूरी क्यों नहीं करते हो? बाबा कहते हैं भूल क्यों जाते हो? अब उस प्रतिज्ञा को पूरी करो। हाथ काटे दिल आडे, कर्मयोगी हो ना तो ऐसे कर्मयोगी करो, धंधा धोरी करते बुद्धि बाबा से लगाओ। घड़ी घड़ी याद करेंगे तो विकर्म विनाश होते जाएंगे। इसमें मेहनत है। बाबा कहते कर्मातीत अवस्था तो लास्ट में होगी। कब होगी? जब राजधानी स्थापन हो जाएगी, बीच में पहले नहीं हो सकती। बाबा कहते अभी तो सब पुरुषार्थी मम्मा बाबा सबसे ज्यादा बाबा को याद करते थे, तो वैसे हमें भी बाबा को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना हम पावरफुल बनते जाएंगे, इसलिए याद करना है। तो आज सारा दिन एक तो सोचना है परमात्मा के पास जो बखर है, बाबा की जो हट्टी है, जो दुकान है, उसके हम मालिक हैं। इस नशे में रहना है। और बाबा का बखर क्या है? सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति, ये सबको देना है। कैसे दे पाएंगे? उसके लिए सबसे पहले विकारों का दान देना है, क्रोध नहीं करना है कभी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है। देवताओं जैसा बहुत मीठा बनना है। जो बाबा से प्रतिज्ञा की है उससे सदैव याद रखना, उस प्रतिज्ञा को अवश्य पूरा करना है। जितना हम याद करेंगे उतना हमारे विकर्म विनाश होंगे। आज बाबा का वरदान है अपने प्रति व सर्वात्माओं के प्रति लाफुल बनने वाले ला मेकर सो न्यू वर्ड मेकर भव। बहुत खूबसूरत वरदान है। बाबा कहते हैं जो स्वयं प्रति लाफुल बनते हैं, मतलब खुद को नियम मर्यादाओं में चलाते हैं, वही दूसरों के प्रति भी लाफुल बन सकते हैं। डबल अंडरलाइन। अगर हम नियम खुद फॉलो नहीं करते हैं तो दूसरों को बोलने का हक कहाँ है हमको? जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हो दूसरे को पल्ला नहीं चला सकते। इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क में, एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहाँ भी लाभ ब्रेक तो नहीं होता है। सेवा करनी अच्छी बात है, ज्ञान सुनाना अच्छी बात है, ला को तोड़ के नहीं सुनाना है। बाबा कहते हैं जो ला मेकर हैं वो ला ब्रेकर नहीं बन सकते। जो इस समय ला मेकर बनते हैं वही पीस मेकर और न्यू वर्ड मेकर बनते हैं। हमको क्या करना है? इस समय क्या करना है? ला मेकर बनना है, परमात्मा की श्रीमत पर चलते रहना है। स्लोगन है कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में ना ही कर्मातीत स्थिति है, मतलब उसका प्रभाव न पड़े, आत्मा के ऊपर उसकी छाप न पड़े। चलिए परमात्म किरणों के नीचे बैठ जाते हैं।
महसूस करें। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। परमात्मा ने मुझे अपनी वंडरफुल हट्टी का मालिक बनाया है। जिस हट्टी में बेहद का सामान है, अर्थात हमें सुख का, शांति का, प्रेम का मालिक बनाया है, तो हमें अनेक आत्माओं को इसका दान देना है। जितना जितना हम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देंगे, उतना उतना हम धनवान बनते जाएंगे। देवताओं जैसा मुझे बहुत मीठा बनना है, सबको सुख शांति देनी है। जो बाबा से प्रतिज्ञा की है उस पर चलते रहना है। सारा दिन ये ध्यान रखना है, स्वयं के प्रति पहले लाफुल बनना है। अगर हम स्वयं के प्रति लाफुल नहीं हैं तो दूसरे के प्रति लाफुल नहीं हो सकते हैं, ना हम कोई ला चला सकते हैं। इसलिए मुझे अपने ऊपर ला चलाना अर्थात स्वयं को श्रीमत के अनुरूप ढालना है। सारा दिन यही चिंतन चले कि मेरे ऊपर कर्म का प्रभाव तो नहीं पड़ता है, तभी हम कर्मातीत अवस्था में स्थित हो पाएंगे। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।